क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जहां लोगों का मानना है कि चिरंजीवी अश्वत्थामा आज भी जिंदा हैं? जी हां, हम बात कर रहे हैं शंभाला की, एक ऐसी जगह जिसका जिक्र सिर्फ प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में होता है, लेकिन इसकी असलियत आज भी दुनिया के लिए एक पहेली है। यह सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ के लोग 5000 सालों तक कैसे जिंदा रहे, उनके पास कौन सी ऐसी चमत्कारी तकनीक थी जिसे दुनिया समझ नहीं पाई, और सबसे बड़ी बात, चिंतामणि पत्थर का राज क्या है? एक ऐसा पत्थर जो हर इच्छा को पूरा करने वाला माना जाता है। ये पत्थर अपने अंदर ऐसी ताकत समेटे हुए है जो हर इंसान को चमत्कारी शक्ति दे सकता है। जर्मनी के त्यार हिटलर ने भी इस पत्थर को पाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन क्यों? उस पत्थर में ऐसी क्या ताकत थी जो दुनिया का सबसे बड़ा त्यार उस पत्थर को किसी भी हालत में पाना चाहता था? हिटलर ने अपनी पूरी सेना और एडवांस्ड रिसर्च टीम को इस रहस्यमयी पत्थर तक पहुंचने के लिए लगा दिया था, लेकिन इसका राज उनके हाथ नहीं लग पाया। न सिर्फ इतना ही, लेकिन भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म भी इसी शंभाला नगरी में होने वाला है, ऐसा मान्यता है। क्या यह सच है या एक कहानी? ये सब कुछ समझना होगा हमें इस वीडियो के जरिए। शंभाला का नाम प्राचीन ग्रंथों में न केवल एक आध्यात्मिक नगरी के रूप में आता है, बल्कि ये भी कहा जाता है कि यहाँ के लोगों के पास अद्भुत ज्ञान और तकनीक थी जो आज भी दुनिया के लिए एक रहस्य बनी हुई है। यह सभी सवालों के जवाब और शंभाला के अनसॉल्व्ड रहस्यों से जुड़ी कई और कहानियां आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो चलिए इन रहस्यों का पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि शंभाला का ज्ञान और शक्तियां क्या आज भी दुनिया में कहीं छुपी हुई हैं। अब हम बात करते हैं उस टीम की जो 2003 में तिब्बत के दुर्गम पहाड़ों में गई थी। उनका मिशन था एक प्राचीन राजा को खोजना जिसे गुगे किंगडम के नाम से जाना जाता है। यह 1 लाख लोगों का घर था, लेकिन एक ही रात में यह राजा गायब हो गया। इतना बड़ा राजा एक रात में कैसे गायब हो सकता है बिना कोई निशान छोड़े? यह सवाल हर हिस्टोरियन के लिए एक पहेली बन गया है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि गुगे राजा के लोग एलियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। हां, एलियन। कुछ रिपोर्ट्स तो इस घटना को डायरेक्ट एलियंस के इंटरवेंशन से जोड़ती हैं। आखिर क्या था जो एक रात में इतना बड़ा राजा गायब हो गया? क्या यह कोई अंतरिक्ष शक्तियों का काम था या फिर शंभाला के लोगों का हाथ? गुगे के लोगों का कहना था कि उनकी उन्नति का असली राज शंभाला था। जब दूसरे राजाओं के सम्राट गुगे के राजा से पूछते कि इतना समृद्ध राज्य उन्होंने कैसे बनाया, तो गुगे के लोग हमेशा इसका श्रेय शंभाला के लोगों को देते। उनका मानना था कि उनका राज्य शंभाला के लोगों की मदद से इतना समृद्ध और विशाल बना था। लेकिन फिर 1673 लद्दाख के राजा ने गुगे पर हमला किया। सुबह जब लद्दाख की सेना गुगे के महल में घुसी तो एक अजीब दृश्य था। महल खाली था और 1 लाख लोग बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए थे। यह दृश्य सभी सैनिकों के लिए एक बड़ा चमत्कार था। क्या सच में इतने सारे लोग एक ही रात में गायब हो गए? सैनिकों ने महल का आखिरी कोना छान मारा तो उनका ध्यान एक गहरी सुरंग की तरफ गया। यह सुरंगें जमीन के नीचे 1 से 2 किलोमीटर तक फैली हुई थी। यह सुरंगें डायरेक्टली कैलाश पर्वत की तरफ जाती थी, जिसे भगवान शिव का निवास स्थल माना जाता है। यहाँ पर हलचल के निशान थे, जिससे यह पता चला कि यह सुरंगें जाने से पहले तोड़ दी गई थी। कैलाश पर्वत को शंभाला का प्रवेश द्वार माना जाता है। यहाँ से कई सिद्ध लोग और योगी अपने आध्यात्मिक सफर की शुरुआत करते हैं। क्या यही वह जगह है जहां शंभाला के लोगों का निवास था? क्या इन सुरंगों के रास्ते ही लोग शंभाला पहुंचते थे? यह एक उनसुलझा राज बनकर रह गया है। शंभाला को ज्ञान, शांति और उन्नति का केंद्र माना जाता है। यहाँ के लोग समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति में सबसे आगे थे। उनके पास टाइम ट्रैवल, टेलीपैथी और एडवांस टेक्नोलॉजी थी जिसे आज तक दुनिया समझ नहीं पाई। कहा जाता है कि यह लोग अपनी भविष्य की ज्ञान और ताकतों से दुनिया को दूर से ही प्रभावित करते हैं। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्तियों का इस्तेमाल करके ऐसी दुनिया बनाई जहां आज भी कई राज छुपे हुए हैं। शंभाला का जिक्र हिंदू और बौद्ध धर्म के प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। बौद्ध धर्म के कालचक्र तंत्र में शंभाला का विशेष महत्व है। यहाँ मान्यता है
कि जब जगत में अंधकार, अज्ञान और अधर्मा का बोलबाला होगा, तब शंभाला का आखिरी राजा प्राकट होगा। इस राजा को रुद्रा चक्रिन कहा जाएगा, जो अधर्म का विनाश करेगा और धर्मा की पुनः स्थापना करेगा। हिंदू धर्म के पुराणों में भी शंभाला का जिक्र मिलता है। विष्णु पुराण, महाभारत और भागवत पुराण के अनुसार कल की अवतार का जन्म इसी शंभाला नगरी में होगा। कल की अवतार अधर्म का नाश कर धर्मा की पुनः स्थापना करेंगे और कल युग का अंत करेंगे। भगवान विष्णु का यह 10वां अवतार शंभाला में ही जन्म लेगा और दुनिया में फिर से शांति का प्रवेश होगा। ये सब कुछ सुनकर आपको यह भी जाना जरूरी है कि जर्मनी का त्यार हिटलर भी इस रहस्यमयी नगरी को ढूंढने निकला था। 1938 में हिटलर ने अपनी एक टीम को तिब्बत और हिमालय के पहाड़ों में भेजा था। उनका मकसद था शंभाला तक पहुंचना और वहां की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को पाना। नाजी राज चाहता था कि इस तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बनाया जा सके। उनका मानना था कि शंभाला में छुपी हुई तकनीक और ज्ञान दुनिया को पलट सकता है। लेकिन हिटलर की यह खोज पूरी तरह से असफल रही। उनकी टीम को शंभाला का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। लेकिन आज तक कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि नाजियों ने शंभाला के बारे में कुछ राज पा लिए थे जो दुनिया से छुपा लिए गए। यह भी कहा जाता है कि हिटलर की सेना को शंभाला के कुछ चिन्ह मिले थे, लेकिन वो कभी भी शंभाला के असल स्थान तक नहीं पहुंच पाई। शंभाला की सबसे बड़ी तकनीक थी चिंतमारी पट पत्थर। यह पत्थर चमत्कारी ताकतों का एक जीता जागता उदाहरण था। कहा जाता है कि इस पत्थर में इतनी ताकत थी कि इससे हर मनोकामना पूरी की जा सकती थी। शंभाला के लोग इस पत्थर से अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्तियों को और मजबूत बना लेते थे। यह लोग अपने मानसिक शक्तियों के जरिए दूर से ही अपने दुश्मनों पर प्रभावित हो जाते थे। उनके पास टाइम ट्रैवल और टेलीकिनेसिस जैसी टेक्निक्स थी जो दुनिया के लिए अब भी एक अनसॉल्व्ड राज है। कुछ प्राचीन ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि शंभाला के लोग अन्य ग्रहों पर भी यात्रा करते थे और उनका एलियंस के साथ भी संबंध था। क्या यह सब कुछ सच है या सिर्फ एक कल्पना? ये हम आगे के चैप्टर्स में समझेंगे। तो क्या शंभाला सच में हिमालय की घाटियों में छुपा है? क्या यह नगरी आज भी मौजूद है? अगले चैप्टर में हम जानेंगे कुछ नए सबूत जो शंभाला के स्थान का पर्दाफाश कर सकते हैं। क्या सच में यह अद्भुत नगरी दुनिया के दुर्लभ स्थानों में कहीं छुपी हुई है? यह राज अभी भी अनसॉल्व्ड है, लेकिन इसका जवाब पाना अब भी हमारे लिए एक चुनौती है।